हेलो हेलो, क्या हाल चाल है सबके। मैंने रिसेंटली आजकल के जितने एनिमेज आए हैं वो मैंने देखे। दे आर सो शिटी, लिटरली इतने घटिया हैं वो। मैंने देख मुझे बस उनमें से अच्छा लगा डांडना। ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था ये, क्योंकि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एनिमे। ये काफ़ी इट केम विद अ वेरी यूनिक स्टोरी टेलिंग टाइप एंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड ऑन द अदर एंड मैंने जो दूसरे एनिमे देखे जो इतने घटिया थे, बिकॉज दे आर लैकिंग समथिंग विच एनिमे हैड फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब मैंने सकामोटो डेज देखा, मैंने इतना घटिया था वो। ये जो फास्ट पेस एंड स्टाइलाइजेशन ऑन पीक चलता है, जो एकदम वाहियात लगता है देखने में। जैसे कि एक एपिसोड था जिसमें एनिमेटर्स इतने लेजी हो गए एंड दे हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। तो एक वहाँ पे एक लड़की है जो शी हैड अ फाइट सीन था वो कुछ। तो एक दो एक और लड़की के साथ था वो, क्या जो भी वो प्रिजन के जो भी लड़की थी उसके साथ। सो शी हैड हॉर्न्स ऑल ओवर हर बॉडी, वैसा कुछ था सीन। तो उसने अपने हाथ से एक पूरा हॉर्न में पूरा हाथ अपना डाल दिया, जिससे उसका पूरा होल हो गया उसके हाथ में। एंड इन द नेक्स्ट सीन वो शी इज़ वॉकिंग कमिंग आउट लाइक स्ट्रेट एंड दिख ही नहीं रहा, मतलब दिख ही नहीं रहा कि उसका हाथ में। इतने लेजी एनिमेशन। दे आर लाइक इट विल डेफिनेटली वर्क, कुछ भी करो काम तो कर ही जाएगा ये। ऐसे ऐसे भाई इंटेंशन के साथ वो लोग बनाने लग गए शो को। एंड दिस इट इज एनिमे इज लैकिंग which it had from the start, that is depth। मतलब डेप्थ ही नहीं है भाई एनिमे में आजकल। मैं कुछ भी देखूँ देर इट्स मिसिंग। इवन 80s 1980s के एनिमे में डेप्थ है। मतलब ड्रैगन बॉल जो 1980s का एनिमे है उसमें भी भाई डेप्थ है। मतलब तुम्हें समझ में आता है भाई कैरेक्टर्स का वेट क्या है, उनका स्टोरी क्या है, ये सब समझ में आता है। बट आजकल क्या है में हेल ना, सो शिट कि मतलब तुम कुछ भी देखो दिस जस्ट फास्ट पेस, फास्ट पेस एंड स्टाइलबाजी चल रहा है एंड हर कोई ऑरा फार्मिंग कर रहा है, दैट्स इट। मतलब इवन फिर से साकामोटो डेज का मैं एग्जांपल देता हूँ कि बस में जा रहे हैं वो लोग, वो जितने भी वो जो असैसिन लोग हैं वो लोग, एंड एक बुढ़ा बैठा है। तो बस जस्ट फ्लेक्सिंग और स्टाइल मारने के लिए ना पूरा बस का जो ऊपर का जो कवर है उसे पूरा काट के फेंक दिया पूरा, जस्ट फॉर फ्लेक्सिंग। लाइक दिस सो स्टूपिड। मतलब क्या कर रहे हो तुम। एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल जब जैसे एनिमे जैसे डीमन स्लेयर जे के एंड स्पेशली सोलो लेवलिंग, ये लोग स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कम्युनिटी में, व्हिच इज सो बैड कि मतलब ये लोग स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कम्युनिटी में। बिकॉज अगर तुम डीमन स्लेयर में देखो, इट्स जस्ट फास्ट पेस, फुली स्टाइलाइज्ड एक्शन, जस्ट नथिंग मोर। स्टोरी में भी कुछ खास है नहीं, just flashiness for no reason, so bad। and literally and तुम JJK में देखो तो इवन उनके मेन कैरेक्टर में ही डेप्थ नहीं है। मतलब मेन कैरेक्टर इज लैकिंग, दैट्स सो बैड। मतलब हाउ कैन यू डू दैट। मतलब इतना घटिया तुम कैसे कर सकते हो। लाइक देयर मेन कैरेक्टर इज नॉट हैविंग डेप्थ, इनफ डेप्थ इन हिम। लाइक साइड कैरेक्टर्स भाई लोग गोजो में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई मेन कैरेक्टर से ज़्यादा, सो शिट। एंड उसके बाद आता है next comes is the other stuff like कम्युनिटी का ग्रोथ। आई थिंक प्रिटी श्योर ग्रोथ तो कुछ खास होने वाला है नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वन पीस एंड होगा एंड इट इज़ कंटिन्यू टू बी एट दिस स्केल, जो छोटे स्केल में जैसे चलता है वैसे ही चलते रहेगा। एंड डेप्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये डिफरेंस यही गेम चेंजर होता है। वी हैव सीन इट क्योंकि इन द 2008 जब मार्वल स्टूडियोज ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च किया था, इट केम अप विद अ सेट ऑफ बी ग्रेड हीरोज एंड ए बी ग्रेड सुपर हीरो टीम जो कॉमिक्स में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था। कॉमिक्स में ज़्यादातर स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन दे वर्क रियली वेल इन द कॉमिक्स,
ये लोग काम करते हैं और दूसरे कुछ खास काम नहीं करते हैं. फैंटास्टिक फोर, this guys work really well, but they didn't had them at the start, and they just continued with a set of B grade heroes and the B grade superhero team, but still it worked because डेप्थ था. जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो डेप्थ था, बिकॉज दैट्स वाई इट वर्कड. एंड it's an example of how depth changes something. Like on the other hand, by DCU came up with this flashy superheroes. मतलब it was using all its heavy hitters. सारे मतलब तगड़े वाले हीरोज लेके आ रहे, सुपरमैन, बैटमैन, बट इट वॉज टू फास्ट पेस और फ्लैशी कुछ ज़्यादा ही था, तो इट डिडंट वर्क. जैसे एवेंजर्स जैसे काम किया वैसे काम नहीं किया, बिकॉज वो डेप्थ लैक कर रहा था ऑन DCU के साथ, जो DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स था. दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब तुम डेप्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारे शो में. इवन मैं जब ड्रैगन बॉल देखा था अराउंड 2021, 4 साल हो गए हैं लगता है, बट आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, मास्टर रोशी, क्रिलन, क्योंकि इनमें डेप्थ था भाई, जो आजकल के एनिमे में बिल्कुल नहीं है. एंड तुम सोलो लेवलिंग को देखो, इट्स एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यू से कि मतलब दिस इज सो शिट. मतलब मैंने आई रेड इट्स मानवा 2 times, मैंने 2 बार पढ़ा मैंने इसका मानवा, और एनिमे भी देखा, तब जाके समझ में आया दिस इज सो शिट. क्योंकि इट्स जस्ट फास्ट पेस एक्शन विद एन ओपी, यू नो बोलते हैं ना, ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर. दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर इन इट. एंड द कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स तो एकदम, उन्हें तो स्क्रीन टाइम ही मतलब ऐसे ही, मतलब देयर साइड पूरा एकदम, इट्स लाइक कम बैक व्हेन यू आर अ मेन कैरेक्टर. ये वाला सीन था पूरा शो में चल रहा है लिटरली. एंड दिस इज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कोई बिग स्केल एनिमे और फ्यूचर में आने वाला है नहीं, जैसा सरफेस में देख के लगता है. एंड आजकल जो एनिमे चल रहे हैं, दे आर सो शिटी, दे आर फास्ट पेस, ऑल फ्लैशी, विद नो डेप्थ, विद नो नथिंग स्पेशल इन इट लिटरली. कुछ आते हैं जिनमें आई थिंक स्टोरी टेलिंग अच्छा है, मे बी कुछ डिफरेंट ट्राई आउट कर रहे हैं एंड दे वर्क वेल. लाइक मैंने पहले जो बताया डांडा डान, विच वॉज रियली एपिक मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इट हैड, इसमें एक वो एक रिफ्रेशिंग स्टोरी टेलिंग और एक टोन आता है, मतलब एक मेन स्ट्रीम एनिमे से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ये काम करता है, जो काफ़ी मस्त हो लगता है मेरे हिसाब से. तो बिकॉज मैंने बहुत टाइम से मैं भी एनिमे देख रहा हूँ, बट यू नो आउट ऑफ द जॉनरा मैंने कभी नहीं देखा. एंड और भी तुम दूसरे रिसेंट एनिमेस में देखो, जैसे कि काइजू नंबर 8, ये इट इज़ लिटरली शोनेन, जिसमें तुम 30-40 साल के एक मर्द को डाल दिया. दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस. एंड दिस इज शोइंग कि मेरे कम्युनिटी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इट्स नॉट गुड इन एवरी सिंगल वे. बिकॉज मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, कम्युनिटी कहीं पे ग्रोथ होगा, बिकॉज आई थिंक वन पीस इज़ द ओनली वन व्हिच इज़ गोइंग विथ सम गुड प्लान्स. क्योंकि वन पीस आई थिंक बड़े स्केल में जा सकता है, बट नॉट एट अ स्केल ऑफ मार्वल के लेवल में. इस लेवल में तो नहीं जाएगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा इसके 7-8 फिल्में, नहीं तो और भी ज़्यादा फिल्में आ सकते हैं. दिस इज़ इट, आई गेस दिस इज़ इट. हाँ, हम लोगों का वीडियो आई थिंक यहीं पे एंड करने वाला हूँ. एंड मैं और भी दूसरे कैरेक्टर्स के बात, दूसरे आई मीन एनिमे के बात करेंगे, लाइक गाचिया कुता. मैं इसका भी एक रिव्यू में लाऊंगा, सेपरेट वीडियो. सो वीडियो पॉडकास्ट, हु नोस. सो सब्सक्राइब, ओ फक ऑफ, लाइक तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो.